हेलो दोस्तों। तो दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से सबसे बड़ी अपडेट आ चुकी है एग्जामिनेशन की डेट को लेकर। जी हाँ दोस्तों, जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने पटवारी के लिए एग्जामिनेशन डेट अनाउंस कर दी है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात इस नोटिस में कही गई है वो ये कि जो ये पटवारी का एग्जामिनेशन होने वाला है ये दो पार्ट्स में होगा। एक पार्ट यानी पार्ट 1 जो है ये क्वालिफाइंग होगा और इसमें आपको उर्दू का एग्जामिनेशन देना होगा। और ये जो उर्दू का पोर्शन है ये आपको किस तरह क्वालिफाई करना है वो मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा। पहले मैं आपको दोस्तों बताना चाहूंगा कि डेट क्या रखी गई है उर्दू वाले पोर्शन की। तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे जो पार्ट 1 होगा उर्दू का क्वालिफाइंग नेचर का जो रहेगा वो 31 मार्च यानी 31 मार्च को आपका उर्दू का एग्जामिनेशन जो है वो लिया जाएगा। और उसके बाद आप दोस्तों देख पा रहे होंगे कि जो इस वाले पार्ट को यानी जो उर्दू को क्वालिफाई करेंगे वही फिर ऑब्जेक्टिव टाइप जो एग्जामिनेशन होगा जो कि पार्ट 2 होगा वो इन्हीं कैंडिडेट्स को देना होगा। यानी जो उर्दू है वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो ही इसको क्वालिफाई कर पाएगा वही फिर मेन एग्जामिनेशन में बैठेगा। और जो पार्ट 2 इसमें एग्जामिनेशन रहेगा यानी जो ऑब्जेक्टिव टाइप बाकी सिलेबस का एग्जामिनेशन रहेगा उसके लिए जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से एक नई डेट जो है वो अनाउंस कर दी जाएगी। तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे यहां पर साफ लिखा गया है कि जो एग्जामिनेशन है उसके लिए अलग से एक नोटिफिकेशन निकाली जाएगी। यानी पहले क्वालिफाइंग होगा और उसके बाद मेन एग्जामिनेशन यानी रिटन ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशन लिया जाएगा उन्हीं बच्चों का जो उर्दू को क्वालिफाई करेंगे। तो दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको किस तरह उर्दू का जो पोर्शन है उसको क्वालिफाई करना है और उसके लिए क्या कंडीशंस हैं। उर्दू सेक्शन में आपको रीडिंग सेक्शन रहेगा जिसमें आपको 20 मार्क्स रखे गए हैं और दूसरा सेक्शन जो है वो राइटिंग सेक्शन का रखा गया है और इसमें 30 मार्क्स रखे गए हैं। कुल मिला के उर्दू सेक्शन में 50 मार्क्स रखे गए हैं। दोस्तों अब हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज की बात करते हैं वो है कैटेगरी की। यहां पर ये जो 40% रखा गया है 30% रखा गया है, अब ये क्या है तो हम बात करेंगे स्टार्ट करेंगे ओपन मेरिट के साथ। यहां पर लिखा गया है द कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू ओपन मेरिट कैटेगरी विल रिक्वायर टू स्कोर एट लीस्ट 40% मार्क्स ओवरऑल इन द सेट एग्जामिनेशन। यानी जो ओपन मेरिट वाले कैंडिडेट्स होंगे उनको 40% के हिसाब से जब आप कैलकुलेट करेंगे तो दोस्तों इनको कुल मिला के 50 में से 20 मार्क्स लाने होंगे। लेकिन जो सबसे इंटरेस्टिंग बात यहां पर लिखी गई है, समझने की बात लिखी गई है, वो लिखा गया है विद एट लीस्ट 33% इन बोथ रीडिंग एंड राइटिंग। यानी इनको रीडिंग में से एट लीस्ट 33% जो है वो लाने होंगे और इसी तरह राइटिंग में भी दोस्तों इनको 33% लाने होंगे। लेकिन यहां पर 33% जब आप कैलकुलेट करेंगे तो 20 मार्क्स का 33% बनता है 6.6 मार्क्स। यानी आपको 20 में से 6.6 मार्क्स यानी 6.5 से ज्यादा मार्क्स आपको लाना होगा 20 में से। अगर आपने 6.5 से कम लाए तो आप क्वालिफाई नहीं है। इसी तरह जब आप 33% कैलकुलेट करते हैं 30 मार्क्स का तो वो तकरीबन 9.9 मार्क्स बनता है। यानी 10 मार्क्स के करीब आपको इन 30 में से मार्क्स लाने होंगे तभी आप इन में क्वालिफाई कर पाएंगे। तो यहां पर आपको 6.6 मार्क्स जरूरी लाने हैं और यहां पर आपको जरूरी 9.9 मार्क्स लाने होंगे। यह भी क्वालिफाई करना है 33% मार्क्स से, ये भी क्वालिफाई करना है 33% मार्क्स से। तो जरूरी है, ये कंपलसरी लिखा गया है कि आपको इन दोनों सेक्शंस में से 33% मार्क जो है वो लाने होंगे। लेकिन दोस्तों जब आप ओवरऑल कैलकुलेट करेंगे तो यहां पर अगर आप 6.6 लेंगे और यहां पर 9.9 लेंगे तो ये टोटल में
16.5 बनता है, यानी 16.5 मार्क्स ही। लेकिन यहां पर जब हमने कैलकुलेट किया तो ये तो 20 मार्क्स आता है। अब यहां पर अगर आप डिफरेंस देखेंगे 33% मार्क्स, इसका भी 33% मार्क्स जो आपने लाए वो सिर्फ 16.5 मार्क्स बनता है। तो यहां पर आपको कहा गया है 40%, तो 40% तो 20 मार्क्स बनता है। अब आपको क्या करना है दोस्तों, यहां पर इन दोनों सेक्शंस में से आपको 33% से एक्स्ट्रा मार्क्स लाने होंगे। मिसाल के तौर पर यहां पर 33% अगर आपका 6.6 बनता है तो यहां पर आप 2-3 और मार्क्स लाएंगे, यहां पर भी आपको 2-3 और मार्क्स लाने होंगे, ताकि आपका जो एग्रीगेट है 6.6 और 9.9 से आगे जाकर 20 मार्क जो है वो एड अप हो जाए। आई होप कि यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। फिर से मैं बताऊं कि एक तो आपने रीडिंग सेक्शन में से 6.6 तो लाने ही लाने हैं, इसी तरह राइटिंग सेक्शन में आपको 9.9 जो है वो लाने ही लाने हैं किसी भी हाल में। अगर आप नहीं लाएंगे तो आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। और ये 6.6 और ये 9.9 मार्क्स लाने के बाद आपको और मार्क्स जो हैं वो लाने जरूरी होंगे, चाहे फिर आप इसमें से एक्स्ट्रा और लाएं या फिर इस वाले सेक्शन में से और मार्क्स लाएं, ताकि आपका जो टोटल स्कोर है वो 40% यानी 20 मार्क्स बन जाए। सेम के जो है वो जो कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स रहेंगे उनको भी यहां पर सेम 33% लाना होगा, यहां पर 33% लाना होगा, यानी पहले इनको 6.6 मार्क्स यहां पर लाने होंगे और 9.9 जो है इसमें लाने होंगे। ये कंपलसरी है क्योंकि 30% रखा गया है एटलीस्ट। और उसके बाद दोनों सेक्शंस में से उनको और मार्क जो है वो लाने होंगे, ताकि उनका जो एटलीस्ट 35% जो यहां पर लिखा गया है 35% जो है वो बन जाए। अगर हम कैटेगरी वालों की बात करते हैं तो उनका जो 35% है वो 17.5 यानी 17.5 नंबर बनता है। 35% यानी उनको कुल मिलाकर जो है 17.5 मार्क्स लाने होंगे, जिसमें से उनको 6.6 यहां से लाने होंगे, 9.9 यहां से लाने होंगे, यानी 16.5 मार्क्स उनको भी पहले लाने होंगे। और उसके बाद उनको एक और मार्क जो है वो लाना होगा, चाहे फिर वो इस सेक्शन में से लाए या फिर वो राइटिंग सेक्शन में से लाए। तो उम्मीद करूंगा कि आपको अब क्लियर हुआ होगा कि आपको ये जो 33% और 40% या फिर 35% मार्क जो है वो किस तरह से लाने होंगे। दोस्तों अब हम और बात करेंगे यहां पर रीडिंग सेक्शन में आपको किस तरह से जो एग्जाम है वो अटेम्प्ट करना होगा। तो यहां पर क्लियरली लिखा गया है कि जो आपका 20 मार्क्स का रीडिंग वाला सेक्शन होगा उसमें आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे और उन क्वेश्चंस के आपको आंसर देने होंगे और हर एक आंसर का एक एक मार्क्स रहेगा। वहां पर एक गिवन पैसेज होगा, एक पैसेज होगा और उसी में से आपको आंसर जो है वो देना होगा। उसके बाद राइटिंग सेक्शन में 30 मार्क्स रहेंगे। राइटिंग सेक्शन में लेटर राइटिंग होगा, 100 वर्ड्स की आपको एक लेटर यानी एप्लीकेशन वगैरह जो है वो लिखनी होगी किसी भी टॉपिक के ऊपर, किसी भी सिचुएशन के ऊपर, और यहाँ पर आपको 10 मार्क्स रहेंगे। इसके बाद दूसरा जो सेक्शन है यहाँ पर आपको ट्रांसलेशन करनी होगी। आपके पास एक पैसेज होगा जिसको आपने उर्दू में ट्रांसलेट करना है और फिर उर्दू को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा, 10 मार्क्स का ये रहेगा। उसके बाद आपको एक ऐसे लिखना होगा, 100 वर्ड्स का ऐसे आपको लिखना होगा किसी भी सोशल रेलेवेंस पर कोई भी टॉपिक जो है वो आपको दिया जाएगा। खासकर अगर हम बात करें विमेन एम्पावरमेंट की तो इसी तरह कोई टॉपिक जो है वो आपको दिया जाएगा और उस पर आपको 100 वर्ड्स का एक ऐसे लिखना होगा और इसमें भी आपको 10 मार्क्स रहेंगे। उम्मीद करूंगा कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर जरूर करें। दोस्तों हम मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।